अब ये बात सही है, लेकिन जो विचारधारा है, चौधरी साहब ने जिस उस विचारधारा को लेकर चले और जिनके विकास के लिए उन्होंने, जिनकी तरक्की की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किए हैं और जिस भाईचारे के लिए उन्होंने तो सभी समाज को जोड़कर उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में हो तो प्रदेश की राजनीति में हो, हिंदुस्तान लोकसभा और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजने का उन्होंने काम किया जो बहुत ही सामान्य परिवारों में जिन्होंने जन्म लिया है और जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा होगा कि हम कभी लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं या विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। उनकी सोच, और उन्होंने जाति धर्म पे कभी काम नहीं किया। हम उसी विचारधारा पे काम करते हैं। हम सभी को साथ लेकर चलेंगे और स्वाभाविक रूप से ये इतना बड़ा फैसला हम तो सोच भी नहीं सकते थे। बागपत जैसी लोकसभा सीट, ये जो चौधरी चरण सिंह जी, जिनको किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का मसीहा कहा जाता है और जिनकी सोच बहुत बड़ी थी गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, ये तो वो पावन भूमि है और उनकी कर्म भूमि है। चौधरी अजीत सिंह जी कर्म भूमि है, बड़ी बड़ी विरासत वाली सीट है। और अपनी विरासत की सीट पर अब चौधरी जैन जी वहाँ के हमारी पार्टी के मुखिया हैं और ये सीट उनके लिए है। और ऐसी लोकसभा सीट से जिसको पूरा देश जानता हो, बागपत लोकसभा सीट को चौधरी चरण सिंह जी के कारण, अजीत सिंह जी के कारण, उस सीट से हमारे पार्टी के मुखिया ने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया। ये फैसला हिंदुस्तानी राजनीति में लेना बहुत कठिन काम है, कोई नेता नहीं ले सकता जो फैसला उन्होंने लिया। मैंने टिकट मांगा ही नहीं कहीं से, ये उनका फैसला है, चौधरी साहब का फैसला। उनको जो उन्होंने फैसला लिया मैं तो उसका पालन कर रहा हूँ। हाँ, मन में रहता था कि मैं विधायक का टिकट मिलेगा और उसका चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में जाएंगे, क्षेत्र में जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र है, हम तो शिवाल खास को मानते थे, नहीं वहाँ का तो देख ही नहीं सकते थे हम तो जिनके हम सिपाही सेवक हैं, जिनके हम सेवक हैं, हम तो जनता के सेवक हैं, उस पार्टी के हम तो ऐसे सेवक हैं, वो हमारे, हम तो उनको पूछते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि पर और उनके उस पावन भूमि पर हम ये सोच रहे हैं। मेरा कोई कम्युनिकेशन ऐसा नहीं हुआ, ना ही मैंने उनके सामने कभी ऐसी इच्छा रखी। मैं जानता हूँ कि पार्टी के जो मुखिया होते हैं, चुनाव के दौरान फैसला लेना, किसको लड़ाना, कैसे लड़ाना, क्या करना, ये फैसला लेना बहुत कठिन काम होता है। और पार्टी के मुखिया पर कभी भी ऐसे समय पर दबाव ना बनाना चाहिए। अगर कोई उस विचारधारा में काम कर रहे हैं, दल में काम कर रहे हैं, उनको दबाव भी नहीं बनाना चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए ना। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे कठिन समय होता है वो फैसला लेना। ये तो बड़ा फैसला है। मैं तो समझता नहीं कि चुनौती है। ये कोई नहीं देख रहा कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है ना, कि वो इतने ये वर्ग है, इतना ये वर्ग है, इतना जातियों का सवाल ही नहीं ना। मैं सबके बीच का हूँ। जो आएंगे वो आएंगे चुनाव के दौरान, 20 दिन के लिए आएंगे वो, उसके बाद ढूंढे हाथ नहीं आने वाले। उनके पास तक जाना आना किसी के लिए भी असंभव बात है, वो किसी के हाथ नहीं आने वाले हैं। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो पता नहीं किस घर में, किस परिवार में, किस गांव में, कब गली में घूमता मिल जाऊंगा। मैं तो, मेरे पास दूसरा काम नहीं है, मेरे पास कोई कारोबार, व्यापार, परिवार, ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं। मेरे पास 24 घंटे यही काम है, बाल बच्चे हैं तो मेरे पास कुछ नहीं ना। मतलब मैं कोई व्यापार, कारोबार, परिवार ऐसी कुछ चीज़ नहीं। मैं तो 24 घंटे मतलब समर्पित हूँ। ठीक। देखिएगा, मैं बागपत लोकसभा जो क्षेत्र है पूरा, अब जो सिवाल खास भी हो, मोदीनगर तो शहरी क्षेत्र है, वो वहाँ पर आ गया। वहाँ पे गाजियाबाद जनपद में काफ़ी डेवलपमेंट हुए और हम मेरठ के मामले में भी कहते हैं, मेरठ में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। लेकिन हमारा बागपत लोकसभा जो बागपत जनपद है, उस उधर सोनीपत से लगा हुआ है, उधर गाजियाबाद से, उसका लोनी से, दिल्ली से बॉर्डर लगा हुआ उसका। जिस तरह का वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो तरक्की बेहतरी होनी चाहिए थी, मतलब बड़े अस्पताल नहीं है। आज भी स्थिति ऐसी है कि अगर कोई गंभीर बीमार है तो वो अपने उनको पेशेंट को लेकर वो सीधा दौड़ता है तो दिल्ली की तरफ जाएगा या मेरठ की तरफ आएगा। वहाँ पे इमरजेंसी के लिए भी अच्छी चिकित्सा का इंतजाम नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला। मैं तो अनुरोध करूँगा चुनाव जीतने के बाद में, जब सरकार के साथ सरकार बनेगी और सरकार साथ रहेंगी, कि वहाँ पे चिकित्सा का और शिक्षा का भी, जो वहाँ एग्रीकल्चर का कॉलेज है, एक बड़ा कॉलेज है जिसका पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा और बड़ा कॉलेज है, जो जनता वैदिक कॉलेज है, और मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और एक वहाँ जैन कॉलेज, दो मुख्य यही है, बाकी इंस्टीट्यूशन बने हैं प्राइवेट। लेकिन कोई ऐसी संस्थान जो इस तरह की होनी चाहिए, जो इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई हो, IIT जैसी चीज़ें हैं, और इंडस्ट्री वगैरह उधर आए, रोजगार के अवसर बढ़ें, डेवलपमेंट अच्छे हों, बेहतर हों, वो भी बागपत जनपद है। क्योंकि मुझसे तो सभी का प्यार मुझे मिल रहा है और मेरा लंबा जुड़ाव मेरा है आम आदमी से, आम वर्गों से जो जुड़ाव है उसका मुझे प्यार मिल रहा है, उसी का मुझे लाभ भी मिल रहा है। और जो मुझसे लोगों को व्यक्तिगत भी लगाव है, और जो लगाव है मैं उस
को समझ भी रहा हूँ बेहतर, और उसके लिए मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, और क्योंकि जो आज लगाव है ये और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए मुझे काम करना, उसी के बारे में सोच आप रहा दोनों है। सभी साथ खड़े हैं और इतना इतना वो आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, सब लोगों में उत्साह है। मुझे प्रधानी बनाने को लेकर तो और ज़्यादा उत्साह है दोनों वर्गों में। वो हर दोनों वर्गों में ये लग रहा है कि तो हमारा ही है, हमारा है, हमारा है। नहीं, काफ़ी प्रेम मिल रहा, बहुत प्यार मिल रहा, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ, मुझे लगता ही नहीं कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो चुनाव तो लड़ाएंगे, स्वाभाविक है, लेकिन लगता नहीं, मुझे तो लगता है कि सब कुछ एक तरफ है ऐसा। हाँ, मुझे सामने नहीं लगता, क्योंकि मन बना लिया सबने, मतलब मेरा साथ देने का, मुझे आशीर्वाद देने का, मुझसे स्नेह जो है, और उसके साथ लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार सांगवान के साथ। बस सुबह तो जब तक मैं तैयार होता हूँ तब तक काफ़ी शुभचिंतक मिलने आ जाते हैं, भाई जितने हैं जो मैं प्यार रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनके साथ मिलने जुलने का रहता हूँ। सब तैयार होता हूँ, जो कार्यक्रम लगते हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो संगठन के पदाधिकारी हैं। अभी तो 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी का मेरठ में है बड़ा कार्यक्रम है, 3-4 लोकसभाओं को मिलाकर है, तब ये होगा। उसके बाद में चौधरी जैन जी के भी कार्यक्रम लगे हैं, बाकी भी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आएंगे, मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम संभावित है, प्रस्तावित है, तो अब शुरू होगा। तो मुझे कभी तनाव महसूस होता ही नहीं, मैं तो ये तो मेरे स्वभाव में हो गया है, मेरा तो ये दिनचर्या पहले से कोई कंपटीशन मुझे तो लगता ही नहीं, लग ही नहीं रहा। मैं तो जब गाँवों में जाता हूँ, हर जाति धर्म के मजहब के लोग मेरे तो सब भाग के मुझे तो इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, सब लोगों में जोश है। मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई दूसरा चुनाव लड़ने वाला, अब चुनाव तो राजनीतिक दल है, वे लड़ाएंगे, अपने प्रत्याशी भेजेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा हिम्मत का काम कोई हो ही नहीं रहा।